कितनी गजब है ना ये दुनिया। अपनी एक बात पर तो कभी टिकती ही नहीं है। अब आप ही बताओ, कभी कहती है कि लड़की ने लड़के को बिगाड़ दिया और कभी कहती है कि लड़की ने लड़के को सुधार दिया। अरे चच्चा, अपनी एक बात पर तो टिक जाओ यार। पर ये प्यार भी क्या चीज होती है ना। इंसान प्यार से और प्यार में कुछ भी सिखाओ सीख ही जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ हमारे भोलू के साथ। तो आज की बात की शुरुआत करेंगे कहानी के साथ, और इस कहानी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमारा भोलू और उसकी लव स्टोरी। भोलू अभी 11th क्लास में। वैसे तो भोलू की जिंदगी काफी सॉर्टेड है, काफी। घर वालों का लाडला है, टीचर्स का प्यारा है, क्लास का टॉपर है और लाइफ में पैसा भी है। सब है हमारे भोलू भैया के पास। पर पता नहीं क्यों हमारे भोलू भैया का चेहरा हमेशा उतरा उतरा रहता है। अरे इतना उतरा उतरा रहता है कि अगर जिंदगी में कोई इंसान बहुत खुश है ना, तो इनका चेहरा देख के वो दुखी हो जाए। इतना उतरा, माय गॉड। आइए पूछते हैं, और बोलू यार कैसा है? कुछ नहीं यार, बस बढ़िया हूँ। क्यों, क्या हो गया? तू हमेशा ये सड़ी हुई शक्ल लेकर कहाँ से आ जाता? क्या दुख है तुझे भाई? पता नहीं यार, बस ऐसे ही। वैसे तो भोलू को सब बहुत पसंद कर, बहुत पॉपुलर था भोलू भी। परंतु भोलू के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। क्लास में टॉप कर ले या फिर उसे कितना ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए या अपने बर्थडे की पार्टी ही कर ले, भोलू हमेशा दुखी और मायूस शक्ल लेकर घूमता था। तौबा, पता नहीं क्या ही दुख था भैया उसे। हे हाय। अरे हाँ, मिलियंस, ये है जिया, क्लास 11th की सबसे सुंदर कन्या और पूरी क्लास का क्रश। पूरी क्लास मतलब हमारे भोलू भैया भी। एक यही थी जिसे देखकर भोलू के चेहरे पर वो अप्रतिम भाव प्रकट होते थे जो कभी कभार ही उसके चेहरे पर आते थे। जी हाँ, एक प्यारी सी मुस्कान। पर अब जिया तो थी पूरी क्लास की पसंद। इतने कड़े कंपटीशन में कहाँ भोलू जैसे सिंपल और सैड लड़के का नंबर लगता, ऐसा भोलू को लगता था। पर एक दिन अचानक सामने से जिया ने एक लेटर भोलू को दे दिया। अब हमारे भोलू भैया इतने भोले, उन्हें लगा ये लेटर है एक एप्लीकेशन लेटर जो टीचर को देने के लिए जिया ने उसे दे दिया है। अब उसे क्या पता था कि जो लेटर उसे मिला है वो फॉर्मल लेटर नहीं है बल्कि लव लेटर है। भोलू ने अपने दोस्त को लेटर दिया कि जा ये टीचर को दे दे यार, और हो गई गड़बड़। टीचर ने तो पूरा लेटर, मतलब जिया का इजहार मोहब्बत, अरे वही बचपन की प्यार की कहानी, पूरी क्लास को सुना दी। ये तो भगवान का शुक्र मनाइए कि भैया उस लेटर में कहीं भी भोलू और जिया का नाम नहीं लिखा था। भोलू और जिया तो बच गए और भोलू को जिया की फीलिंग्स भी पता चली। पर भैया भोलू के दोस्त की जो उस दिन रिमांड लगी भाई क्लास टीचर को लव लेटर देने के लिए, तौबा तौबा, कहा भी ना जाए भाई। राम 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 राम। अब हमारे भोलू की तो किस्मत चमक गई भाई। अब रोज छुप छुप के मिलना, वो स्कूल वाली छोटी छोटी लव स्टोरियां शुरू हो गई। हाँ, लव स्टोरियां, अब जज मत कर लेना यार। इसी बीच जिया ने भी भोलू की शक्ल की वो सैडनेस नोटिस कर ली। जिया ने उसे प्यार से समझाया। देखो बोलो, तुम हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, फिर क्यों इतने सैड सैड रहते हो? हाँ पता है, तुम्हें भी नहीं पता क्यों तुम इतने दुखी रहते हो। पर तुम्हें पता है, जब इंसान हंसता है ना, तो उसका मन भी हंसता है। आसपास की सभी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। तुम भी ना हंसते रहा करो, कुछ भी हो खुश रहा करो, बस स्माइल करते रहा करो, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी मान लेता हूँ। अब मैं हमेशा स्माइल करता हूँ, हमेशा। एक स्माइल देते हुए भोलू ने वो कसम एक्सेप्ट कर ली। बस अब क्या था,
जब से जिया ने भोलू को हंसी की सीख दी, तब से भोलू भैया का दूसरा प्यार स्माइल बन गई। सोते जागते रोते हंसते डरते आते जाते और जो कुछ भी बचा, हर समय बस हंसता ही रहता था भोलू। महाराज हंसते भी ऐसे थे कि तौबा, अल्लाह मियाँ कोई आधी रात को सुन लेना तो उसके वहीं प्राण निकल जाए। अब तो अफवाहें फैलने लगी थी कि भोलू के साथ पक्का कोई भूत बाधा हो गई है। बच्चे तो कहते थे कि भोलू के सर पर चुड़ैल चढ़ गई है, चुड़ैल खा जाएगी हम सबको। अब उन्हें क्या पता था कि भोलू के सर पर कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक प्यारी सी लड़की की बातें चढ़ चुकी थी। ऐसे ही 1 साल बीता और जिया और भोलू 12th में आ गए। वैसे भोलू जिया को बहुत पसंद तो था, पर भोलू से भी ज्यादा पसंद थे जिया को अपने पेट्स। अब इंसानों का तो पता नहीं, पर जानवरों से तो दिल का कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग बन ही जाता है। पर क्या करें, उनकी उम्र भी तो इंसानों की उम्र से कम होती है, काफी ही कम होती है। जिया के पास भी 2 कुत्ते थे। अरे नहीं नहीं, हरामी कुत्ते नहीं, प्यारे से क्यूट से छोटे छोटे से 2 डॉग्स थे। जिया उन्हें प्यार से चीनू मीनू बुलाते। पर अब चीनू मीनू का ये याराना टूट चुका था। चीनू अपने दोस्त मीनू और जिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया था। हाँ, स्वर्ग। अब इतने प्यारे कुत्ते नर्क थोड़ी जाएंगे यार। क्या यार, तुम भी कहानी पर फोकस करो ना यार, डिस्ट्रैक्ट मत करो। जिया भी कुछ दिनों से दुख में सराबोर चेहरा लेकर स्कूल में घूम रही थी। ऐसे ही एक दिन भोलू और जिया मिले। अब जिया का चेहरा तो उतरा हुआ था, पर भोलू को तो जिया का कहा और उसकी कसम याद थी, और वो बातों बातों में ज्यादा ही हंस गया। आई मीन टू से कुछ ज्यादा ही और जैसे कि हमने कहा था, जिया का पहला प्यार उसके पेट्स है। और लड़कियां चाहे कितनी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, पर्सनल चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव तो होती ही है जनाब। भोलू की ये हंसी उसके दिल के टूटने का शोर तो दबा गई। पर अब भोलू भैया ये भी सीख चुके थे कि हंसना अच्छी बात है, पर हर जगह हंसना भी अच्छी बात नहीं होती। अब देखो यार, स्माइल, मुस्कान, मुस्कुराहट, हंसी जैसे कई नाम है इस फेशियल एक्सप्रेशन के, और कहने को तो बस ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन ही है, पर आपकी एक स्माइल ना जाने कितने लोगों का दिन बना सकती। तुम्हें पता नहीं है, बस एक स्माइल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक स्माइल तुम्हें हेल्दी बना सकती है, एक स्माइल तुम्हें एनर्जेटिक बना सकती है, और एक स्माइल तुम्हें सबसे अट्रैक्टिव भी बना सकती है, और एक स्माइल अब बाकी तुम समझ जाओ यार। अब देखो ना, कितना सिंपल है सिर्फ एक स्माइल करना, पर ये सिंपल सी स्माइल करने के लिए भी आपके चेहरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एंड डू यू नो, जब आप खुश होते हो ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगती है। सिर्फ आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आती है, अब वो स्माइल आपकी आंखों में दिखती है, आपके चेहरे पे दिखती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है, और सामने वाला आराम से उसे पहचान सकता है। पर उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज है, अगर आप स्माइल करते हो ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक धीरे धीरे खुश होने लगता है, हेल्दी होने लगता है। और जब आप खुश होते हो, आपका दिमाग हेल्दी होता है, तो आप अपने आप हेल्दी, एनर्जेटिक, फ्रेश फील करने लगते हैं। जो ये गुस्से जैसे फीलिंग रहते हैं ना, ये भी नहीं आते, क्योंकि क्या होता है ना, देयर इज अ रिवर्स मैकेनिज्म जो कहता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ खुशी वाले केमिकल जैसे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो आप स्माइल करते हो। रिवर्स कर लें अगर इसी चीज को, तो अगर आप स्माइल करते हो, तो आपके दिमाग में वही खुशी वाले केमिकल रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, आपको खुश रखते हैं, आपको फ्रेश फील कराते हैं, आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं। तो गाइस, कितनी छोटी सी बात है ना कि एक स्माइल आपको हेल्दी भी बना सकती है, खुश भी बना सकती है, सुपर अट्रैक्टिव बना सकती है लोगों के बीच। क्योंकि आप बताओ, अगर कोई इंसान अपना चेहरा लटका कर कहीं पर खड़ा है, तो भाई आप उससे जाकर उसकी बात सुनकर अपना दुख क्यों बढ़ाओगे। पर अगर कोई दूर खड़ा स्माइल कर रहा है, खुश है,
तो आप एक बार सोच सकते हो कि आप उससे जाकर बात करो। बहुत सिंपल है, आप भी एक बार स्माइल करके देखो। अब भी एक बार कर लो, जब भी बाकी दिन में टाइम मिले याद आए कर लो, क्योंकि स्माइल करने का कोई टाइम नहीं होता है और स्माइल करने का कोई रीजन भी नहीं। बस आपको खुश रहना है और अपने आसपास खुशी फैलानी है, सिंपल। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम देखते हैं आगे कौन सी कहानी लेके आते हैं। जब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, और फॉलो द पॉडकास्ट। और बाकी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डली हुई हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।